यदि आपको प्रोग्राम आता है कि एरे में n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स स्टोर है और उसके एलिमेंट्स का सम और एवरेज निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो नॉर्मल जो ऑपरेशन मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, वो सारा ऑपरेशन यहाँ भी, यानी इनपुट और आउटपुट तो होना ही है। तो कैसे इसको लिखेंगे ये ध्यान दीजिए। देखिए, हैश इंक्लूड stdio.h void main, और इसमें आप वेरिएबल ले लीजिए। इंट टाइप का मैं ले रहा हूँ। इंट में एक हो जाएगा एरे जिसका साइज 100 मैंने रखा, n और i, ये तो कॉमन वेरिएबल हो गया। सम के लिए s को हमने कर दिया 0, और एवरेज तो डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा, इसलिए एवरेज के लिए कोई वेरिएबल मैंने नहीं लिया। तो अब देखिए, इसमें ये 0 है, ये असाइंड है। अब देखिए, पहले आप इनपुट लीजिए n को, तो printf इंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इनपुट लेने के लिए फिर स्कैनफ का यूज करना होगा, %d एड्रेस ऑफ n में आ गया। अब इसके बाद क्या करिए कि n में अब आ गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो लूप लगाइए i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, और i को प्लस प्लस करेंगे, और यहाँ पर printf इंटर एलिमेंट फॉर किसके लिए, a ऑफ %d बतेबे कि यहाँ आपको नहीं मालूम है तो पिछल का वीडियो देख लीजिएगा, काहे लिए लगाएंगे इसको। तो डबल कोट यहाँ बंद करने के बाद, ये डबल कोट है, तब यहाँ आई देना है लास्ट में। अब देखिए, अभी इसको स्कैन कर लीजिए, %d एड्रेस ऑफ n, n कहते हैं, a ऑफ i, ए के आई वाले लोकेशन पर आप इसको इनपुट ले लीजिए। तो ये इनपुट का काम मेरा कर देगा। अब इनपुट होने के बाद आप आउटपुट दीजिए और उसी के साथ सम कैलकुलेट कर लेंगे। तो printf एलिमेंट्स आर, और फॉर लूप लेकर के चलिए, फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस, जो ऊपर इनपुट के लिए लूप चला है वही चलाना है। फिर यहाँ पर printf और \n तो नहीं देंगे, स्पेस दे लेंगे, यानी डबल कोट में %d और स्पेस दे करके इसको बंद कर देंगे डबल कोट को, कॉमा a ऑफ i, ये आ गया। अब जब यहाँ पर ये डिस्प्ले होते जाएगा तो इसके साथ साथ सम कर लीजिए, तो s इक्वल टू s प्लस a ऑफ i, ये सम हो जाएगा, आउटपुट भी हो गया और सम भी हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद आप इसके सम को प्रिंट कराइए, सम ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू %d, और यहाँ s को प्रिंट करा दीजिए, सेमीकोलन, और इसके साथ ही साथ आप एवरेज निकालिए, एवरेज इक्वल टू %d, और यहाँ पर दे दीजिए s, सम है ही, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट किस में है, n में, ये आपका एवरेज भी निकल जाएगा। तो यहाँ चूंकि दोनों इंटीजर है इसीलिए मैं %d दिया। यदि आपका फ्रैक्शन होता है या इसको कैलकुलेट आप फ्रैक्शन में करना चाहते हैं तो देन यहाँ पर %f देना पड़ेगा, और यहाँ पर आप टाइप कास्टिंग कर दीजिए, वो कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन s और n चूँकि इंटीजर है इसलिए हमने %d दिया। इस पर बाद में आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा कि हाँ कैसे आपने दे दिया।
तो ये आपको इसी प्रोग्राम को मैं ऑनलाइन कंपाइलर पर रन करा के दिखाता हूँ। देखिए मैंने उसी प्रोग्राम को लिखा, ऑनलाइन कंपाइलर है और उसी कंपाइलर पर मैंने इसको टाइप कर दिया, जो आपको लिखा वही चीज़ यहाँ पर है सारा। अब इसको रन करते हैं, तो रन करेंगे तो ये अब आप हमसे मांगेगा कि टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट। तो सपोज करो हमने 5 दिया कि 5 एलिमेंट हमको इनपुट लेना है। तो पहला दिया 10, दूसरा में 20, 30, 40 एंड 50 और 50 दे करके इंटर किया तो देखिए ये कैलकुलेट करके सारा रिजल्ट मुझे दे दिया। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो एलिमेंट मैंने डाला वो यहाँ पर आपको शो कर रहा ये। तो और ये एलिमेंट के बाद जस्ट आप नीचे देखिए सम इक्वल टू, तो आप काउंट कर लीजिए। सम करेंगे तो 150 आएगा और 150 बाई n, यानी एवरेज कैसे कैलकुलेट होगा, n से उसको हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ गया 30। तो आप आसानी से इसी तरीके से निकाल सकते हैं सम और उसका एवरेज।